ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। दरअसल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो काठमांडू के एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, काठमांडू एयरपोर्ट से तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। मतलब एक तरीके से एयर स्पेस खाली कर जा रही है। मंत्री भागने की तैयारी में, मंत्री नेपाल छोड़ने की तैयारी में। ये देखिए आप किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं एयरपोर्ट पर। अब बाहर कतारबद्ध तरीके से आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर्स हैं जो वहां तैनात नजर आ रहे हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और वो तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी जो इस्तीफा दे चुके हैं, उन्हें सेना ने अपनी सुरक्षा में आर्मी हेडक्वार्टर में काठमांडू में अभी रखा हुआ है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि बहुत मुमकिन है सेना अपनी सुरक्षा घेरे में ही इन तमाम मंत्रियों को और केपी शर्मा ओली को यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक लेकर आए और वहीं से देश छोड़कर जाने के लिए ये विमान जो नजर आ रहे हैं, इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में बैठकर उड़ान भरेंगे मंत्री। ऐसी जानकारियां सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रही है। नेपाल में अब मंत्री और रुक नहीं सकते क्योंकि आक्रोश और उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ यही सत्ताधारी लोग हैं। नेपाल के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने आखिरकार थक हार कर इस्तीफा दिया और उनके साथ उनके अन्य मंत्री जो अब सब सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, उन्हीं की अब कहीं ना कहीं ये बात जान पर बनाई है। अपनी जिंदगी बचानी है तो फिर नेपाल छोड़ना ही होगा। शायद एक यही विकल्प इस वक्त मंत्रियों को नजर आ रहा है। और अब तो रहे नहीं है खैर मंत्री, क्योंकि अब तो सरकार ही खत्म हो गई है। खुद प्रधानमंत्री की तरफ से जब इस्तीफा हो गया है तो सरकार ही खत्म हो गई है। लेकिन वो तमाम वीवीआईपीज जो हैं अब वो सरकार छोड़ने, देश छोड़ने की फिराक में है। सरकार छोड़ दी, सत्ता छोड़ दी और अब जान बचाने के लिए देश छोड़ना ही एकमात्र विकल्प फिलहाल नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, ये तस्वीर यही बता रही है कि अब नेपाल में रहना तो मुश्किल मंत्री और केपी शर्मा ओली का। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं आपको बता दूं 2005 में जब माओवादियों का आंदोलन हुआ था, रोमाना में वहाँ पर था। ये है नेपाल की जो कौम है, ये नेपाली ओरिजिनल वहाँ के, ये बड़ी डिटर्मिन्ड कौम है। मैंने देखा, आपको याद होगा कैसे राजा का पूरा जो किंगडम था वहाँ पर उसको आंदोलन के जरिए बदल लिया था। जब ये ठान लेते हैं कि हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, ये सरकार जानी चाहिए, तो वो उसको कन्वर्ट करते हैं। ये अगर आप सही कह रही हैं, लगातार जिद ना पकड़ा होता केपी शर्मा ओली ने और अगर पहले ही या तो मांगों को मान लिया होता या इस्तीफा दे दिया होता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी इस सरकार की कि जिस सरकार, जिस प्रधानमंत्री के रहते एक रोज पहले 19-20 छात्रों को पॉइंट ब्लैंक सिर पे गोली मारी गई हो, वो कैसे रिटेन कर सकते थे। वहाँ की यूथ, वहाँ की जनता ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये अपने सत्ता में बने रहें, चेयर्स पे बने रहें। इसलिए आप ये देख रही हैं कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आखिरकार शाम को जो मीटिंग बुलाई थी उससे पहले ही सेना अध्यक्ष के कहने पे इस्तीफा देना पड़ा और अब नौबत ये आ गई है कि देश छोड़ करके भागें। लेकिन भागें तो भागे कहाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इतना आसान नहीं है कि देश छोड़ करके किसी और देश आसानी के साथ इतने मंत्री और प्रधानमंत्री चले जाएंगे। कौन आने देगा, कौन अलाउ करेगा? ये बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं यहाँ पर। और फिलहाल तो ये हेलीकॉप्टर्स हैंगर्स में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक ये क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।